नमस्कार, मैं स्वर्णभूमि से रोहित शर्मा। आज हम मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रभात कुमार के साथ। और जिस तरह से देश में आज एक हंगामा मचा हुआ है राम मंदिर को शिलान्यास को लेकर के या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, और इसका जो कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग समर्थन कर रहे हैं। खुद आरजेडी के भी कई नेता मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं अन्य अन्य कारणों से। इन तमाम चीज़ों पर पड़ताल करेंगे और जानेंगे इनसे कि क्या मसला हो रहा है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे इन राम मंदिर का उपयोग आम जनता हित में किस तरह सही है, नहीं सही है, या हमारा जो संविधान कहता है वो क्या कहता है वैज्ञानिक टेम्परामेंट बढ़ाने के सवाल पर। इन तमाम सवालों से जुड़े हुए मसले पर हम अपने अतिथि प्रभात कुमार से बात करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। प्रभात जी, आपका स्वर्णभूमि में स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी। आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से आने वाली मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका। आपने अच्छा याद दिलाया इस मामले पर। मकर संक्रांति का त्यौहार भी आने वाला सामने में है। ये हमको ये जानना है कि जो 22 जनवरी को भाजपा ने राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो एक आयोजन किया है, तो इस आयोजन का कई लोग विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहना सीधी मामले पर है, मैं विरोध की बात बाद में करूँगा। ये राम का प्राण प्रतिष्ठा क्या है और इसका क्या मतलब है? देखिए, हिंदू धर्म के कर्मकांड में जहाँ भी मंदिर की स्थापना होती है वहाँ किसी न किसी भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं और एक पूजा पाठ मतलब कर्मकांड करके दिखावटी कर्मकांड करके एक लोगों में पैदा किया जाता है, एक भय का या कहिए कि एक विश्वास पैदा किया जाता है लोगों में कि अब भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हम लोग कर दिए, अब यहाँ भगवान अपने असली स्वरूप में विराजमान हो गए। मतलब आप वहाँ जा कर के उनसे कुछ मांग सकते हैं, वहाँ दान दक्षिणा से कर सकते हैं, भगवान को खुश और नाराज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भगवान के या अलौकिक शक्ति की एक परिकल्पना जो लोगों के दिमाग में डाली गई है ग्रामीण व्यवस्था में, तो इसको एक बार फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया है ये प्राण प्रतिष्ठा, ताकि हम जो अलौकिक शक्ति को हम जो मानते हैं कि वो शक्ति अलौकिक जिसको देख नहीं पा रहे हैं, वो हम साक्षात देख पाएंगे मंदिरों में जाकर के कि सामने देखिए रामचंद्र जी हैं, ये देखिए शंकर जी हैं, ये देखिए विष्णु जी हैं, और हम विष्णु जी से डरे, हम विष्णु जी से भयभीत रहें और कुछ वहाँ जाकर के उनसे मांगे, चढ़ावा चढ़ाएँ। तो चढ़ावा जब चढ़ाएंगे तो वो मंदिर के पुजारी हैं, उनके हित में जाएगा, भगवान तो ले नहीं जाते हैं कुछ। तो इसीलिए ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से इस ग्रामीण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही है। प्राण प्रतिष्ठा अगर इन लोगों में प्राण प्रतिष्ठा की इतनी क्षमता है तो मरे हुए लोगों में क्यों नहीं ये लोग प्राण डाल देते हैं? बिल्कुल मरे लोग बिल्कुल मरे हुए लोगों में प्राण क्यों नहीं डाल देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आपने बहुत सटीक उठाया। मेरा एक सवाल दूसरा है, जब भी किसी की प्रतिष्ठा की जाती है वो नायक होते हैं। आज के दौर में राम नायक नहीं हो सकते, क्योंकि राम जिस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे उस संस्कृति में का जो अर्थव्यवस्था था, उसमें का विज्ञान था, उस वक्त की जो संरचनाएं थी निम्न कोटि की थी। उस दौर में के नायक राम हो सकते थे, लेकिन एक पुराना नायक नए युग में नायक नहीं बन सकता। नए युग का नायक नए लोगों का होना होता है। तो आज के दौर में अगर हम राम को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, पुराने जमाने के जो थे राम नायक, तो इससे समाज को कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, मैंने रामायण में जो कई लेखकों ने रामायण लिखा है, तो उसमें जो सबसे जो प्रचलित हुई खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जहाँ ये राम मंदिर की स्थापना से जहाँ ज़्यादा व्यापक उसका हिंदुइज्म के लिए जो प्रभावी कदम लग रहा है आयोजकों का, तो राम राम के जितने भी रामायण लिखे गए राम के ऊपर, तो उसमें
रामचरितमानस जो तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी, वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, चूँकि वो आम से देवनागरी में लिखी गई है और अवधी भाषा में कहिए तो आम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसको। तो इसलिए तो रामचरितमानस में जो वर्णन है राम का, तो कहने सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह एक काल्पनिक पूरा चरित्र है। इसमें कहीं कोई न राम, माने मेरा भी मानना है कि ये कहीं राम थे ना थे, इसका कोई प्रूफ नहीं है, माने कोई सबूत नहीं है कि राम कभी थे या कभी नहीं थे। मतलब हम उसको खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई स्थापित कोई सबूत नहीं, इसलिए उनको मान भी नहीं रहे। नहीं, मैं सवाल दूसरी जगह पर है, मैं सवाल दूसरी जगह पर है। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। तो जैसे मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ कि जैसे राम का एक काल्पनिक चरित्र तो गढ़ा गया। अब किसी चरित्र का कुछ पॉजिटिव पहलू, कुछ नेगेटिव पहलू, सब तरह का होता है। तो रामायण में इसका वर्णन भी है। जैसे सबरी का जूठा बेर खाना राम की महानता को दर्शाता है। उसके बाद जैसे उनका और भी कई चरित्र जो दिखाया गया रामचरितमानस में, उसके आधार पर उनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दिए, उनको उस ढंग से मानते हैं। लेकिन कई जगह अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, आलोचना की दृष्टि से देखें, तो उन्होंने अपनी पत्नी को इस विश्वास, एक आदमी के कहे से, जिस पत्नी ने, उसी रामायण में वर्णन है, और वो जब अंतर्यामी थे, भगवान थे, उनको सब पता होना चाहिए था। तो उस पत्नी ने जो कभी रावण को अपना माने नज़र नहीं मिलाई, अपने माने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए, उसको एक सामान्य आदमी के कहने पर कि हाँ, मैंने ऐसी पत्नी को जो 12 साल दूसरे के कब्जे में रही है, तो हमको मैंने उसके चरित्र पर शक है, आप उसको घर से निकाल रहे हैं। तो ये एक मर्यादित कदम हम नहीं मानते। दूसरी, जो शंबुक वध का जो वर्णन है, वो एक ब्राह्मण आकर के कह रहा है कि भाई इनको देखिए, ये पढ़ रहा है वेद, इसलिए हमारा बेटा मर गया, तो मान इसके पाप के कारण मेरा बेटा मर गया, तो ये पापी है, इसे रोक लगाइए, नहीं तो हम लोग। और उसके बात पर आकर के उन्होंने झंडू की हत्या कर दी। तो ये सब उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो छवि जो गढ़ी गई, उसमें हमको लगता है कि दाग है उनका, उनके चरित्र में, उनके, मेरे समझ से वो है। और हम सच कहिए तो मैं अपनी तरफ से, एक तो कल्पना है, मैंने कभी ये आदमी चरित्र हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जितनी बातें रामचरितमानस में हैं और जितना हम पढ़ पाए हैं, या हम अपने दादाजी से, हमारे को, हम काफ़ी रामायण पढ़ते थे, तो सुनते थे। उस समय तो बच्चे थे हम लोग भी, भाई राम राम जो हमारे गांव में ठाकुर बारी थी, सब लोग राम के भक्त थे। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़े, माने हम में जागृति आई, अपना समझ पैदा हुआ, उसके बाद हमने जब जैसे हमारी तर्क शक्ति जैसे विकसित हुई, हम चीज़ों को तर्क के कसौटी पर परखने लगे, तो हमको लगा कि भाई इनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम, कम से कम मैं नहीं मान सकता। ऐसे ऐसे विवादित चरित्र के राम को जब आप किसी ऐसे समाज में, जो कि आज बहुत आगे बढ़ चुका है समाज, जहाँ पर आप चांद पर जाने की बात करते हैं, जहाँ आप मंगल ग्रह पर घर बनाने की बात करते हैं, जहाँ आपने नए नए यंत्र को अंतरिक्ष में भेजा है, और जहाँ आपने नए नए तकनीक का आविष्कार किया है, ऐसे दौर में जब ऐसे विभाजित क्षेत्र के व्यक्ति को नायक के तौर पर स्थापित करते हैं, तो क्या आप समाज में यह संदेश नहीं दे रहे होते हैं कि स्त्रियों को द्वयम दर्जे का समझो, शूद्रों को शिक्षा से, स्वास्थ्य से दूर करो, और तमाम लोगों को जो है इन चीज़ों से मतलब मारो पीटो अगर विरोध कर रहे हो तो? क्या इस चीज़ को आप पुनर्जीवित नहीं करना चाह रहे हैं? ये देखिए, असल में बात क्या है ना कि जब आप शिक्षित, मतलब शिक्षा का, जो भी कोई भी समाज जब शिक्षा की ओर बढ़ेगा, शिक्षित होगा, तो उसमें धार्मिक कट्टरपंथ अपने आप कम होता है।
ये माने आप अनुभव कर सकते हैं, या विभिन्न समाजशास्त्रियों का या सब विभिन्न समाजों की आप अगर उनका विकास का विकास के अथी को देखेंगे, रास्ते को, जैसे जैसे उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ, उसमें धर्मान्यता खत्म हुई और वो तार्किक होते गए। और जब तार्किक होगा आदमी तो हर चीज़ को अपने भगवान को, अपने गुरु को वो उस तर्क की कसौटी पर तोलेगा, और उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को वो समझेगा, फिर तुलना करेगा कि इनमें कितनी पॉजिटिविटी है और कितनी नेगेटिविटी है। उसी आधार पर उनका चरित्र वो माने गढ़ता है अपने मन में कि इनको हम कितना फॉलो करें। तो ये आज जो दौर चल रहा है, इसमें धर्म को आगे किया जा रहा है और शिक्षा को माने विलोपित करने का प्रयास किया जा रहा है। सारे शिक्षण संस्थानों को, शिक्षा व्यवस्था को महंगा किया जा रहा है। शिक्षा संस्थानों को, जो अच्छी शिक्षा संस्थान थे, उनको बंद करने का प्रयास हो रहा है। कॉरपोरेट तरीके से माने कॉरपोरेट लोगों का शिक्षा जगत में घुसपैठ हो रहा है शिक्षक संस्थानों में। तो ये आम लोगों को शिक्षा से दूर करने का एक प्रयास चल रहा है। और जब जो आदमी अशिक्षित रहेगा तो उसका स्वाभाविक चरित्र है कि वो धर्म के, भगवान के और अन्य इस तरह के कटांग चीज़ों में, कर्म कांडों में की ओर अग्रसर होगा। तो ये एक प्रयास है। अभी आप देखेंगे कि हमारे अभी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी गए थे राफेल खरीदने के लिए। राफेल का पहला खेप लाने गए थे वहाँ फ्रांस में। तो उन्होंने नींबू मिर्ची लटकाया, और नींबू हम लोग देखते हैं माने टोटका है हमारे यहाँ समाज में कि जब गाड़ी आप नहीं खरीदते हैं तो आगे धक्का नहीं लग जाए, तो धक्का नहीं लग जाए, किसी को चापा नहीं पड़ जाए, किसी की जान नहीं चला जाए हमारी गाड़ी से चप करके, इसलिए पहले एक नींबू को उसके चक्के से दबा के कुचला जाता है। माना जाता है कि इनके माने गाड़ी के ऊपर अगर कोई ग्रह होगा जो किसी को धक्का मार सकता था, तो वो ग्रह कट गया। तो हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, उन्होंने नींबू कुचलवाया राफेल से। उसका फोटो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। अभी जो रॉकेट का लॉन्चिंग हो रहा था यहाँ से श्रीहरिकोटा से, उसमें जो अंतरिक्ष जो चंद्रयान, हाँ नहीं चंद्रयान के पहले एक मिसाइल का मंगल, तो उसमें जो यहाँ के माने अंतरिक्ष विभाग जो है, जो माने श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष संस्थान है, उसके जो हेड हैं यहाँ के पूरे भारत के जो अंतरिक्ष के हेड हैं, उन्होंने पूरा वहाँ कर्मकांड कराया, पूजा पाठ करवाया, उसके बाद उन्होंने उसको भेजा। तो विज्ञान, वैज्ञानिक होना और तार्किक होना, आप विज्ञान में चूँकि वहाँ गुणा भाग जोड़ घटाव और मैथमेटिक्स और साइंस का ये है, ज़रूरत है। आप उसमें बहुत पारंगत हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं, आप मिसाइल बना सकते हैं। लेकिन एक तार्किक इंसान होना, माने एक वैज्ञानिक होने के कारण आप एक तार्किक इंसान भी होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। नहीं तो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ जिन्होंने ये जिनके कर्मकांड का हाँ, इसरो प्रमुख थे वो। हाँ, इसरो के जो हेड थे उस समय। तो ये जो चल रहा है ना, ये अब उसमें हो सकता है कि इसरो प्रमुख जो होंगे वो अभी जैसे उसका काम में विश्वास नहीं रहता होगा, लेकिन चूँकि सरकार जो आज है कर्मकांडियों माने कर्मकांडी सरकार है, हर चीज़ में पूजा पाठ मंत्र फलना, ये इसी से होगा तो ये काम सफल होगा, ये लोगों के दिमाग में बैठाने का जो प्रयास हो रहा है, इसी ओर एक कदम था कि देखिए हम तो मिसाइल भी छोड़ते हैं तो भाई पूजा पाठ करा के छोड़ते हैं, तभी सफल होता है। हम राफेल भी ला रहे हैं तो फ्रांस में तो कोई पूजा पाठ नहीं इस तरह का करता है कि भाई हम बेचेंगे तो पहले आज ऐसा करेंगे। तो ये दिखाने का प्रयास है कि भाई देखिए हम लोग इतने बड़े बड़े हैं, हम लोग पूरा देश जो है हमारा कर्मकांड में भरोसा करता है, और उसी प्रयास में उसको एक बल देने के लिए ये राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा, और ये जो राम मंदिर बनाने का जो आयोजन किया गया, भाजपा जब से आई माने जब से भी अपने वजूद में है भाजपा या जनसंघ,
तो उन्होंने ये राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से उठाकर रखा, और धीरे 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 तो लोगों को राम मंदिर के नाम पर हमेशा उकसाते रहे। अब राम मंदिर बना करके लोग को दिखा रहे हैं और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लोगों को वहाँ का रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे घर पर भी अक्षत बांटने लोग आए थे, तो हमने इनकार कर दिया। मुझे भी अक्षत देने आए थे लोग, गांव गए हुए थे, वहाँ लोग अक्षत बांट रहे थे। हमने कहा कि मुझे अक्षत की जरूरत नहीं है, हम वहाँ जाएंगे नहीं तो हमको अक्षत क्यों देगा, हमको इसमें विश्वास नहीं। प्रभात जी, मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस सवाल पर कि अभी मैं मुक्ता साल्वे की एक लेख पढ़ रहा था। मुक्ता साल्वे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की संयुक्त बेटी है या उनकी शिष्या थी। 1800 समथिंग की बात है, 19वीं शताब्दी की। उनका मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें वो लिखती हैं कि जब भी कोई पुल का निर्माण होता था तो उसमें शूद्रों को काट करके डुबोया जाता था पहले, या कोई भी नया चीज निर्माण होता था उसमें शूद्रों को जो है बलि चढ़ती थी। तो यहाँ तक कि बताए कि जो आदमी, अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के घर के सामने से निकल जाता था, आज क्षत्रिय के घर के सामने से, उसके सर को काट करके और फुटबॉल खेला जाता था उससे। तो ये नींबू वाला जो प्रकरण आपने बताया, गाड़ी के नीचे से चिपकाने के लिए नींबू का एक टोटका, तो क्या यह टोटका शूद्रों को जमीन में दफनाने का प्रतीक नहीं लगता आपको? आपने जो बात बोली सर काट के फुटबॉल खेलने का, ये प्रकरण हम कभी पढ़े नहीं है कहीं। तो लेकिन दलितों माने शूद्रों के ऊपर घोर अत्याचार का तो काफ़ी जैसे इतिहास में वर्णन है, और कई महापुरुषों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जैसे ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर भी उस कड़ी में है, और उसके पहले भी कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उस दिशा में लड़ाई लड़ी। और यहाँ तक कि जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि स्तन खुला रखने का, माने स्तन ढकने पर टैक्स लेता था यहाँ त्रावणकोर की हाँ राजा। हाँ उधर। तो वहाँ पे सुल्तान थे, टीपू सुल्तान राजा थे। तो उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैंने लोगों को छूट दिया, आज़ादी दी कि नहीं इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ब्राह्मणों ने उसका काफ़ी विरोध किया था। तो ये हिंदू धर्म में जो अब इसको लोग हिंदू धर्म कहना छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे सनातन कहना शुरू करते हैं। उधर दूसरी तरफ सनातन का जो मायने है, जो हमेशा से शाश्वत जो है, मतलब कभी उसका न अंत हो सकता है न शुरुआत, उसको सनातन में कहते हैं। काफ़ी पुरातन जिसको कहते हैं, तो बहुत दिन में। तो अभी लोग हिंदू न कह करके अब सनातन कहना शुरू कर रहे हैं, जबकि पहले सनातन नहीं कहते थे, हिंदू कहते थे। हिंदू शब्द का, सनातन का चर्चा हमेशा रहा है, लेकिन हिंदू का चर्चा किसी भी पुराने ग्रंथों में भी नहीं रहा है। दूसरी तरफ अभी जो जैसे लिखित कहीं भी जैसे शिलालेख जो कहीं मिलता है, तो उसमें बौद्धों का ही वर्णन है। उसके पहले सनातन का अगर कुछ था वर्णन और मुंहजबानी चलता होगा तो अलग बात है, लेकिन जब से लिखित रूप में आया तो बौद्धों का है। तो सनातन माना जा रहा है कि अभी बौद्धिस्ट लोग ही, बौद्ध धर्म ही है, वही सनातन है। तो हो सकता है बाद में तो, लेकिन अभी जो आप जो सवाल किए जो शूद्रों के ऊपर दमन, तो दमन आज भी हो रहा है, शूद्रों के साथ भेदभाव आज भी किया जा रहा है। लेकिन जो सामाजिक क्रांति बहुत सारी हुई, और उसको हम कह सकते हैं कि बहुत जगह सर्वहारा क्रांति जो हुई, तो उसमें जो एक बल मिला मैंने शूद्रों को या दबे कुचले लोगों को सर उठाने का ताकत क्रांति के द्वारा मिला, तो वहाँ भी थोड़ा ये सब कम हुआ है। लेकिन अभी भी ये सामंतवाद जो है, उसमें सामंती हर कोई है, लेकिन सामंतवाद अभी भी दमन चक्र चला ही रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, और अलग अलग रूप में आया है। तो सावित्रीबाई फुले या इनका कौन साल्वे का नाम है? हाँ, मुक्ता साल्वे का। तो मुक्ता साल्वे को कभी हमने पढ़ा नहीं, मैंने भी नहीं किताब कभी उनकी। तो मुक्ता साल्वे अगर कहती हैं, उनके ज़माने में होता होगा, क्योंकि अम्बेडकर काफ़ी झेले हैं। अम्बेडकर के पिताजी अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के राज में
अच्छे पद पर वो नौकरी करते थे, बावजूद उसके उनको स्कूल में उनके लिए सबसे पीछे वाला बेंच रखा जाता था, उनके साथ कोई खाना नहीं खाता था, उनके पीने के लिए अलग जो पानी रहता था, मैंने ये सब भेदभाव उनको समझ लीजिए कि वो कितना झेलना पड़ा होगा अभी। तो ये तो हो, होता रहा होगा, इसमें हमको नहीं लगता है कि आप मुफ्ता सालबे अगर कुछ लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, जरूर ऐसी भेदभाव रही होगी। और लेकिन धीरे धीरे कमा है, मैंने सामाजिक क्रांति या हमारे महापुरुषों ने इसके खिलाफ कुछ भी आंदोलन किया, तो उससे बहुत सारा कमी आई है। सब चीज़ों में संविधान भी बना, संविधान जो बना अभी 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 मैं ध्यान करा दूँ, अभी एक बाबा ने कहा घोषणा किया है, जो राम का नहीं वो चमार है। और इसका मतलब स्पष्ट है ना कि आप अगर राम को नहीं पूजते हैं तो आप अछूत माने जाएंगे, आप दलित माने जाएंगे, शूद्र माने जाएंगे, आपके साथ अत्याचार का पुनर्स्थापना किया जाएगा। हाँ, जैसे अब तो यही तो बोल रहे हैं कि इन लोगों का काम ही है अभी जो चल रहा है भेदभाव। और माने जैसे फांसीवाद का एक माने बहुत बड़ा हथियार है लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने का, कि धर्म और संस्कृति संस्कृति को लोग धर्म से आगे की चीज़ मानते हैं। संस्कृति को भाई हम तो भाई देखिए राम के को मानने माने उनका मंदिर बहुत सारे लोग देखते हैं कि पूजा पाठ बहुत नहीं करते हैं, लेकिन वो एक संस्कृति से जुड़े हैं, भाई ये हिंदू संस्कृति है हमारी, ये फलानी संस्कृति है हमारी, ऐसा है। तो संस्कृति को धर्म से ऊपर रख करके ये लोग और धर्म और संस्कृति और इस सब चीज़ का घालमेल करके आगे एक हथियार के रूप में यूज करते हैं, ताकि आपका जो बेरोजगारी का, गरीबी का, छुआछूत का और इस तरह के विभिन्न आर्थिक मुद्दे जो हैं और सामाजिक मुद्दे हैं वो विलोपित हो जाते हैं, और आपके दिमाग में सिर्फ धर्म और संस्कृति ही हावी हो जाती है, और आप अपनी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं। और ये दिखाना चाहता है, ये फांसीवाद, ये आप गरीबों, बेरोजगारों और मजदूरों में ये भावना पैदा करता है कि आपकी जो तकलीफ़ का कारण ये माने जैसे आपकी गरीबी जो है उसका कारण भी आपका धर्म ही है, आपका माने आपका धर्म के प्रति निरादर ही है। और आपकी संस्कृति में आप गरीब ही हैं तो भी अपने आपकी संस्कृति है कि आप अपने से ऊंची जाति वालों को भाई ये करिए, आदर दीजिए, फलना कीजिए। तो इस संस्कृति को बनाए रखिए, तो लोग उसी में लगे हैं और अपना तकलीफ भूल करके और धर्म और संस्कृति के को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मेरा मेरा आगे कहना है इसमें, जब संविधान की स्थापना की गई थी, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था, तो उसमें एक यह भी जोड़ा गया था मूल कि इस संविधान का एक यह रूप भी होगा कि समाज के लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार। तो भाजपा की सरकार ने राम मंदिर की स्थापना के माध्यम से जहाँ पर शूद्रों, अछूतों, दलितों पर अत्याचार करने की पुनर्स्थापना के प्रयास कर रही है, वहीं क्या यह संविधान विरोधी नहीं लग रहा है कि आप समाज में वैज्ञानिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक चेतना को विकास करने की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं? ये अपराध नहीं है? हाँ, जरूर अपराध है, लेकिन जब सरकार, देखिए अभी तो सरकार को लगता है कि जैसे जैसे ही उसको लगता है कि संविधान का ये हिस्सा हमारे इस माने हमारे कदम, सरकार के कदम में आड़े आ रही है, संविधान का कोई हिस्सा, कोई आर्टिकल अगर उसको लगता है कि हमारे आड़े आएगा, तो उस आर्टिकल को ही बदल दे रही है। धीरे धीरे पूरा, अभी तो काफ़ी संविधान में परिवर्तन और होगा, अगर ये 5 साल अगर फिर से मोदी जी आ गए तो बहुत चीज़ों को बदल दिया जाएगा। और दूसरी बात कि संविधान की जानकारी है कितने आदमी को, कितने लोग पढ़ते हैं, तो संविधान में उनके जो प्रदत्त अधिकार हैं, जैसे आपने बताया ना कि वैज्ञानिक चीज़ों के बढ़ावा का एक ये दिया हुआ कि सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन सरकार अपने कर्तव्यों से विमुख होती ही चली आ रही है। सारी सरकारें होती रही हैं अपने कर्तव्यों से लेकिन अभी जो है ना,
कि कर्म कांड और मैंने बताया ना कि फांसीवाद का एक हथियार है ये, धर्म और संस्कृति। तो अगर वो वैज्ञानिक तरीके पर जाएंगे, वैज्ञानिक तरीकों का विकास करेंगे, वैज्ञानिक तरीकों को प्रसारित करेंगे, तो लोगों में पढ़ाई के प्रति भावना जागेगी, और पढ़ेंगे लोग तो तार्किक बनेंगे तो फिर इनकी बातों को कोई मानेगा नहीं, धर्म संस्कृति के खिलाफ लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। तो जैसे ये भी एक संस्कृति थी ना भाई, आज घर में देखिए ना, जो जितनी घरेलू हिंसा है, तो उस संस्कृति का ही तो है ना कि भाई पत्नी हमेशा घूंघट में रहेगी, पत्नी हमेशा अपना पति का ऐसे सेवा करेगी, वैसे सेवा करेगी, ये संस्कृति हम लोग बताते हैं, है ना। पति का क्या दायित्व होगा अपनी के पत्नी के पीछे, संस्कृति में कहीं कोई वर्णन नहीं करता है। नहीं, अगर हम माने अपने समाज में अगर पति पत्नी को पीट देता है और पत्नी भी अगर प्रतिकार कर देती है, तो संस्कृति जग जाती है कि भाई तुम तो संस्कृति के खिलाफ है, तुम अपने हस्बैंड पर हाथ उठा दी, गाली दे दी। लेकिन पति अगर उसको रोज पीटता हो तो संस्कृति नहीं उठती है, बात संस्कृति की बात नहीं उठती है कि भाई तो गलत है संस्कृति, हिंदू संस्कृति में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, सनातन संस्कृति में तो नहीं लिखा हुआ, काहे तुम पत्नी का पिटाई करते हो। तो ये चीज़ों को जो है ना, इसको बढ़ाने के लिए ही ये मैंने जैसे स्थापित करना ये लोग चाह रहे हैं सब चीज़ों को संस्कृति के नाम पर, और शिक्षा को ये लोग सबसे पहला उद्देश्य होता है फांसीवाद का कि लोगों को शिक्षा से विमुक्त करो, शिक्षा से दूर करो, तभी लोग धार्मिक अंधभक्ति की तरफ मुड़ेंगे और धर्म को ही, भगवान को ही अपना तारनहार मानेंगे, और फिर तो इनका वही है, चल निकलेगा इनका वोट बैंक फलना चिलना, शोषण दमन का नया तरीका, ब्राह्मणवादी तौर तरीका है। और संविधान जो है परिवर्तन, तो जैसे ही कोई संविधान का आर्टिकल आ रहा है उसको बदल दे रहे हैं। अभी देखिए इलेक्शन कमीशन को इन्होंने हाथ पैर बांध दिया, पंगु कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का जो चयन की प्रक्रिया थी पहले कि एक प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष जो रहेगा संसद में, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे, ये तीनों मिल करके किसी आदमी पर मोहर लगाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से दो विपरीत मतों के व्यक्ति होंगे, तो सीजीआई पर निर्भर करता था कि वो किसको सपोर्ट करेगा, वो बनेगा। अब तो सीजीआई ने जब इस पर अपना अधिकार दर्शाया कि भाई देखिए तो हमारा ये अधिकार है इसमें चयन में, और जब प्रधानमंत्री को लगा कि ये मेरे खिलाफ इसका आदमी आएगा, जिसको नियुक्त करेंगे वो हमारे पक्ष का नहीं होगा, उन्होंने सीजीआई के अधिकार को ही संसद में विधेयक ला के खत्म कर दिया। अब उन्होंने कहा कि कोई कैबिनेट का मंत्री का प्रतिनिधि या कैबिनेट का मंत्री रहेगा, वो थर्ड पर्सन हो। तो निश्चित रूप से 2 को वोट हो गया, 3 वोट में 2 वोट हो गया प्रधानमंत्री का या जो भी सरकार रहेगी उसका। तो सीजीआई का कोई चारा नहीं चलेगा, जो सरकार चाहेगी सीजीआई को हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। मैं आपका एक ध्यान दिलाता हूँ, ये बात एक सही है और आगे प्रभावी भी होगा, इसका असर भी दिखेगा 24 के लोकसभा चुनाव में। जो आप बताना चाह रहे हैं चुनाव आयोग का रंग ढंग, उसको तो ऐसे बना दिया, गुलाम बना दिया गया है सत्ता का। मेरा एक सवाल दूसरा रहेगा यहाँ पर कि जब आप समाज की जो शूद्र के खिलाफ आप एक राम पर स्थापित कर रहे हैं, आप संविधान के खिलाफ, संविधान में जो कहा वैज्ञानिक चेतना समाज में विकसित करनी है, उसके खिलाफ आप जो है राम पर स्थापित कर रहे हैं। और शिक्षा का आप स्कूल कॉलेज जो हैं, स्कूलों को लगभग एक आंकड़ा है कि 1 लाख से अधिक स्कूलों को मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। ऐसे में आप ही के पार्टी के एक मंत्री का कहना है कि मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर जाता है, स्कूल का रास्ता आज़ादी की ओर जाता है। इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जैसे अम्बेडकर साहब भी बोले हैं कि या जो भी हमारे पुराने समाज सुधारक रहे, तो उन्होंने हमेशा से शिक्षा को, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन सभी ने शिक्षा को प्रसारित किया, शिक्षा के महत्व को, उपयोग को आगे लोगों के बीच में समझाया कि भाई शिक्षित हो गए तो क्या करोगे। तो शिक्षा का मंदिर तो स्कूल ही है ना।
तो स्कूल का रास्ता निश्चित रूप से आपको उजाले की ओर ले जाएगा, और अशिक्षित रहेंगे तो अंधकार में रहेंगे। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अपने गांव की बात बता रहे हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे, हम लोगों को माने अपना ही दोस्त सब, हम ही लोग की उम्र के बच्चे, हम लोग 12 10 11 8 9 वर्ष के थे तब की बात बता रहे हैं। तो उस समय डाइन गांव में बहुत हुआ करती थी मेरे यहाँ, और भूत हर 2-4 दिन में किसी न किसी को पकड़ लेता। आज हम लगता है कि साल 2 साल में भी किसी को भूत नहीं पकड़ते सुने हैं, 10 साल से तो हमको लगता है किसी को भूत नहीं पकड़ा। और डाइन कोई अभी नहीं कहता है कि फलाना डाइन है, फलाना डाइन है, उसको कर लीजिए। तो इस 30-40 वर्षों में, आज मेरी उम्र 60 वर्ष है, तो हमको लग रहा है कि 7-8 वर्ष की हम बात बता रहे हैं, तो कम से कम 40-50 वर्ष तो हो गया। तो 40-50 वर्षों में शिक्षा का प्रसार हुआ, लोग शिक्षित हुए, तो ये डर मन में, डाइन होता है ये हट गया, खत्म हो गया, डाइन नहीं होता है, ये ओझा नहीं होता है, ये भूत पिशाच नहीं होता है। तो लोग अब भूत नहीं किसी को पकड़ रहा है। तो वही चीज़ है कि जैसे इन्होंने जो भी हमारे महापुरुष रहे, शिक्षा को हमेशा प्रश्रय दिया, शिक्षित होगे तभी तुम उजाले की हो जाओगे। तो ये जो हमारे दो विधायक हैं हमारी पार्टी के, फतेह बहादुर सिंह और एक माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जो हैं, इन्होंने जो बयान दिया, तो इन्होंने उदाहरण दिया है, अपने पुराने महापुरुषों की बात को ही दोहराया है। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों में कोई गड़बड़ी नहीं है। सही बात है कि भाई शिक्षित होंगे तो तार्किक बनेंगे, और फिर आप विभिन्न चीज़ों को अपने नज़रिए से स्थापित कर सकेंगे। और अशिक्षित रहेंगे तो फिर वही अंधभक्ति धर्म जो हमारा बाबा, जो हमारा गुरु, जो हमारा मैंने धार्मिक गुरु करने का मतलब, अगर वो लोग कहेगा वही हमारा है, कहेगा काट दो काट देंगे, मार दो मार देंगे, समझे कि नहीं। तो ये सरकार का, चूँकि उसी आधार पर हम बोल रहे हैं कि ये फासिज्म जो है, एक उसका ये धर्म और संस्कृति एक प्रमुख हथियार होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो एक प्रमुख हथियार होता है। और इस हथियार को वो लोगों को जैसे विरोधियों पर नहीं, ये हथियार विरोधियों को ख़त्म करने के लिए नहीं यूज करते हैं, विरोधियों के खिलाफ अपने माने लोगों को, एक जनमानस को एकजुट करने के लिए वो करते हैं। और फिर अब उनके विरोधी, जब उनके लोग ही उनके समर्थन में नहीं रहेंगे तो फिर वो तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए एक इनका अपना हथियार बहुत बड़ा है। तो हमारे मंत्री महोदय ने या हमारे माननीय विधायक ने जो बात बोली वो सच है, लेकिन एक छोटी सी बात से एक मंदिर के ऊपर राम जी के, उन्होंने और भी आगे बोला था कि मंदिर से उनका इशारा था, राम मंदिर बनवाया, उस पर भी उनका इशारा था। तो मंदिर कहीं भी स्थापित हो रहा है तो वो आपको हमेशा कर्मकांड के याद दिलाएगा, धर्म की तरफ खींच करके ले जाएगा। तो शिक्षित होना जरूरी है। और आपने बताया ना कि 1 लाख के स्कूलों को बंद कर दिया मोदी सरकार, आने वाले समय में और भी ऐसी स्थिति आएगी, स्कूलों की शिक्षा की के स्तर को गिराया जा रहा है, ताकि बच्चे बस केवल पढ़ जाएं, लेकिन ज्ञान का अभाव रहे हमेशा उन्हें, बस पढ़ के। और ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाह रही है सरकार की, ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो बेरोजगार की श्रेणी में आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको रोजगार का अधिकारी नहीं, बेरोजगार अपने को कह नहीं सकते हैं, तो शिक्षित बेरोजगार खास करके। तो वो सारा षड्यंत्र चल रहा है, तो सबके पीछे फिर वही बात है। तो मैं जितने, जैसे हमारी अपनी पार्टी के लीडर लोग हैं, चाहे और जदयू है, और जो कथित रूप से समाजवादी पार्टी, मैंने अपने को समाजवादी कहते हैं, लाइन हमारा समाजवादी है, इसलिए हमारी पार्टी समाजवादी है। नेता हमारे कितने उसको फॉलो करते हैं, वर्कर कितने फॉलो करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमारी है। सब मैंने आरजेडी भी अपना लाइन जो है पार्टी का वो समाजवादी है, विचारधारा समाजवादी है। जदयू का भी वही चीज़ है, जदयू भी समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। कुछ अभी जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ आई हैं अभी हैं, जैसे भारत में सीपीआई है, सीपीएम है, माले है वगैरह, तो ये लोग समाजवादी नहीं है, लोग कम्युनिस्ट हैं, लेकिन फांसीवाद के खिलाफ हैं, फांसीवाद के विरोधी रहे हैं। ये सारी पार्टियों का की विचारधारा फांसीवाद के विरोध में है।
तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि फांसीवाद कैसे पैदा होता है। आपने कांग्रेस छोड़ दिया? कांग्रेस नहीं, हाँ कांग्रेस तो जैसे देखिए, कांग्रेस समाजवादी विचारधारा की पार्टी नहीं रही, लेकिन मैंने घोषित रूप से मैंने ये नहीं कहा कि हाँ, लेकिन आज के परिदृश्य में जब देखेंगे तो जब फांसीवादी पार्टी के माने भाजपा और जनसंघ के विरोध की बात हो रही है, तो फिर सबकी विचारधारा एक हो रही है। और पहले जैसे होता था ना कि कांग्रेस एक अलग, भाजपा अलग है, या आरएसएस अलग है, ये समाजवादी लोग अलग हैं। आज क्या होगा कि सारी पार्टियां वर्सेस भाजपा और जनसंघ है। तो जनसंघ नहीं, स्वयंसेवक संघ है। तो भाजपा और आरएसएस एक तरफ है और बाकी सारी पार्टियां अब एकजुट हो रही हैं उनके खिलाफ लड़ने में, चूंकि अपनी ताकत ये बढ़ा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस को भी उस श्रेणी में रख सकते हैं। मेरा एक ये रहेगा, आपने कहा कि भाजपा जनसंघ आरएसएस वर्सेस तमाम पार्टियां, तो जनता इसमें कहाँ है? जनता किनके साथ है? हाँ, वही तो जनता की तो लड़ाई है। जनता को अपनी तरफ खींचने की लड़ाई। और ये चूंकि लोकतंत्र है, यहाँ वोट की राजनीति चलती है। वोट जिसको ज़्यादा मिलेगा वो जीतेगा, तो सरकार में जाएगा, वो अपने हिसाब से नीतियों को बनाएगा। फिर तो आज जो देख रहे हैं, पिछले 2014 से 10 साल हुए, तो जिस तरह से भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का या फिर इन लोगों का जो दबदबा बढ़ा है पॉलिटिक्स में या फिर देश के विभिन्न संस्थानों में, तो वो वही तो है। जो सरकार में लोग आए तो फिर खुला छूटा सांड की तरह घूमने लगे और अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह से अपने नीतियों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ भी जो है ना, तो असल है जनता। जो आपने पूछा कि जनता कहाँ है, हम एक बात और जो फांसीवाद पर जो बोल रहे थे, उसमें एक बात और बोल रहे थे कि ये तमाम पार्टियों ये मंदिर बन रहा है। आप जैसे सोनिया जी या कांग्रेस का कोई लीडर मंदिर के निमंत्रण के बावजूद नहीं जा रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इनको मतलब राम से कोई नफरत है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक राजनीतिक आयोजन है। वो राम मंदिर का आयोजन धार्मिक से ज़्यादा एक राजनीतिक आयोजन है, इसलिए। और चूंकि उसके विरोधी पार्टी हैं लोग, तो ये लोग उसको बायकॉट कर रहे हैं, वहाँ उसको नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना से या मंदिर जाने के नाम पर हम टिप्पणी करके या मंदिरों से लोगों को मंदिर में नहीं जाने के लिए कह करके या किसी भगवान के खिलाफ अपने भड़ास निकाल करके हम फांसीवाद से नहीं लड़ सकते। फांसीवाद से लड़ने के लिए हमको उनके एक एक चीज़ का अनुभव, कैसे उनका उदय हुआ, कैसे उन्होंने अपना फैलाव किया पूरे विश्व के इतिहास में, कहाँ से फांसीवाद का जन्म हुआ, वहाँ कैसे लोग बढ़े, हमारे देश का फांसीवाद और उस देश का फांसीवाद में कितनी समानता है और कितना अंतर है, इन सारी चीज़ों को जब तक हम लोग बारीकी से अध्ययन नहीं करेंगे, तो ये काम है लीडरशिप का। और लीडरशिप का इसके साथ काम है कि अपने कतार के लोगों, अपने जो वर्कर हैं हमारे, तो जो अग्रिम कतार के वर्कर हैं, पहले उन सभी को इसके बारे में ट्रेनिंग देनी होगी। और फांसीवाद के एक एक पॉइंट के खिलाफ हम लोग को उसके खिलाफ जाना होगा। जैसे हम धर्म के नाम पर बोल देंगे तो उनका तो एक एजेंडा नहीं है धर्म, तो संस्कृति में आप कैसे जाएंगे भाई? धर्म मंदिर को हम या भगवान को गाली दे देंगे तो रिएक्शन होगा। तो इससे जो लोग धर्म को मान रहे हैं, और आज चूंकि भाजपा सरकार में है और वो इस कदम में लगी हुई है, लोगों को खींच रही है अपने तरफ, एक धर्म के नाम पर जो फैंटासी पैदा किया गया है, तो उस फैंटासी में लोग खींचे चले जा रहे हैं। आपके पास कोई विकल्प नहीं है कोई ऐसा फैंटासी पैदा करना जो उसका काउंटर कर सके, उसका सामना कर सके। तो अभी हम देखिए ना, एक किताब मैं खरीद करके लाया था काफ़ी पहले, लेकिन एक मेरे मित्र हैं, उनके दुकान से मैंने खरीदा था किताब, देखे कि अच्छी किताब है, लेकिन हम संयोग से पढ़ नहीं पाए थे उसको, रखा हुआ था मेरे बुक सेल्फ में। अचानक से कुछ ढूंढ रहे थे तो एक किताब हमको नज़र आई, हमको तो हम पढ़े नहीं अभी तक। तो हमने देखिए ये किताब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है फांसीवाद से कैसे, फांसीवाद क्या है और कैसे लड़ें।
अभी हमने इसमें एक तिहाई ही पेज पढ़े हैं, लेकिन इसके बाद जो है एक बार फिर मैं अपने आपके दर्शकों को इस किताब के बारे में, इस किताब को दिखाता हूँ। ये देखिए, फांसीवाद क्या है और इसे कैसे लड़ें। कैसे लड़ें, हाँ। और ये अभिनव सिन्हा की लिखी बिगुल हुई है। बिगुल पुस्तिका प्रकाशन है उसका, अभिनव सिन्हा का लिखा हुआ है। ये हमको लगता है कि एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें इतनी बारीकी से उन्होंने फासिज्म के उद्भव को, विकास को और अंत को, जो दो देशों में जो जहाँ जन्म हुआ, इटली और जर्मनी, तो वहाँ कैसे इनका अभ्युदय हुआ, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे अभ्युदय हुआ, कैसे इनका विलोपन हुआ, और आज दूसरे दूसरे देशों में फांसीवाद कैसे फैल रहा है। तो इस पूरी चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से, और कहाँ कहाँ माने हम लोग कहाँ पीछे छूट रहे हैं, जो फांसीवाद के खिलाफ जो ताकतें हैं वो कहाँ चूक कर रही हैं। और इस सवाल पर बाद में आएंगे। हाँ हाँ, वक्त भी ज़्यादा जा रहा है। मेरा एक, मैं थोड़ा सा टिप्पणी करके शुरू करूँ बात अपना। आपने शुरू में कहा था सनातन धर्म। सनातन धर्म कुछ नहीं होता है। सनातन बौद्ध को कहा गया, बौद्ध धर्म को। बौद्ध का मूल अर्थ, मूल जो उसका अंतर्वस्तु है वह है नास्तिकता, माने ईश्वर पर अविश्वास, कोई ईश्वर नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आपको 11वीं शताब्दी तक भारत एक नास्तिक देश था, और 11वीं शताब्दी के आसपास जो है रामायण की रचना हुई थी। राम की चरित्र का वर्णन जातक कथाओं में किया गया है बौद्ध काल में, लेकिन वास्तव में जिस राम को आप आज देख पा रहे हैं, ये राम की स्थापना आपको 11वीं शताब्दी में की गई, और मुगल काल के दौर में जो है रामायण और अन्य बहुत सारे धर्मशास्त्र लिखे गए हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि इतनी बड़ी लंबी समय काल अवधि तक नास्तिक रहने वाला देश, जहाँ पर कि हर नई जगह पर जो है यूनिवर्सिटी खुलते थे, स्कूल खुलते थे, नए नए नालंदा यूनिवर्सिटीज आपने नाम सुना ही होगा, तक्षशिला, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, 40-60 यूनिवर्सिटी लगभग बने हैं बौद्ध काल में। तो अब जो आपने 47 पर आज़ादी प्राप्त किया है और संविधान के माध्यम से आपने चीज़ों को रखा है, और भगत सिंह के नास्तिक क्यों हूँ, इस सवाल को पूरे भारत की जनता ने अपने आप में समाहित किया है भगत सिंह के माध्यम से। तो अब जब एक बार फिर भगवान की स्थापना, ब्राह्मणवाद, राम के रूप में आ रहे हैं, और आप एक वैज्ञानिक चेतना की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान बनाम संविधान विरोधी इन संघर्ष के बीच में ठीक है, छोड़ दिए संविधान विरोधी और संविधान समर्थक, इस लड़ाई के बीच में आपके पास क्या मूल मुद्दा रहेगा जो आप 24 के लोकसभा चुनाव में लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, संविधान में तो लिखा गया, और नास्तिकता की जो बात है, तो जैसे देखिए हमेशा से हमको लगता है ना कि दो धाराएं चलती रही हैं, और उसी दो धाराओं के बीच में, जैसे अब बौद्ध को बोल रहे हैं ना कि नास्तिक लोग, तो अभी हम कुछ उदाहरण देंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। कई जगह हम बौद्धिक आयोजन में गए हैं, वहाँ फिर वही पूजा पाठ, मैंने बुद्ध की तस्वीर लगा कर, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं उसको, हाँ नहीं, हम ये कर रहे हैं कि आज बुद्ध को उन्हीं के जैसे बौद्ध धर्म में आगे जब चली हीनयान और महायान जो वज्रयान और हीनयान में, बाद में फिर महायान इसमें आया। तो इसमें से दो घटक जब अलग हुए, तो एक ने भगवान को, बुद्ध को भगवान बनाया, उनकी पूजा शुरू कर दी, जबकि बुद्ध मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने उनको अलौकिक बनाने का प्रयास किया। तो ये दो धाराएं जो देखते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि पहले भी आप जो बोल रहे हैं ना ये नास्तिक होने का,
तो पहले तो किसी न किसी अलौकिक शक्ति में लोगों का विश्वास रहता था, चाहे वो माने जैसे वो वैज्ञानिक ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, आग कैसे लग जा रही है, आग गर्मी दे रही है, अग्नि की पूजा करने लगे, है ना। तो उनको लगता था कि ये अलौकिक है। मैं उस पर मैं हाँ चाहता हूँ कि नहीं 24 आ के रहा हूँ। चुनाव में आप किस तरह से चीज़ को हाँ रखेंगे? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो भाई नास्तिक हूँ, आपको पता है, तो पहले भी बता चुके हैं। तो लेकिन नास्तिकता का प्रचार प्रसार जो है, तो मैं वही तो कह रहा था अभी। जब एक सवाल का जवाब अधूरा रह गया, आपने सवाल बदला है, मैं फिर वहाँ आकर के फिर इस बात का जवाब देता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। तो आपने बोला कि जनता इसमें कहाँ है, जो माने भाजपा की और इसमें भाजपा बोल रही है कुछ, ये बोल रहे हैं कुछ, जनता कहाँ है। तो हमने कहा था ना कि असली लड़ाई जनता के ऊपर कब्जा करने की है, कितनी जनता मेरे साथ, कितनी जनता आपके साथ। और ये जो हमारे माननीय नेताओं का जो बयान आ रहा है, ये भी उसका प्रयास है कि हम लोगों को बताएं कि भाई मंदिर का रास्ता जो है आपका अंधेरे का रास्ता है, और उजाले में जाना है तो आपको स्कूल का रास्ता पकड़ना होगा। तो आप उसको समझिए, और हम समझाने का प्रयास करें। हम लोग चाह रहे हैं कि उधर नहीं जाएं, मेरे तरफ आइए, हम जो बता रहे हैं उस रास्ते पर चलिए। तो ये लड़ाई उसी की है, वोट की लड़ाई है, अपनी तरफ लोगों को समझाना। लेकिन ये इतना से काम चलने वाला नहीं है, मैं ये कह रहा था। इन लोगों को और प्रयास करना होगा, क्योंकि अभी सामने वाली ताकत जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को अपने मंत्रमुग्ध करने में लगी हुई है अपने विचारों से। तो आपको और भी कई तरीके अपनाने होंगे, और इसीलिए हम बोले थे कि फांसीवाद के पूरे चरित्र का अध्ययन करके, और अपने लोगों के, अपने पहले कतार के लोगों को, जनता को छोड़िए बाद में, अपने कतार के लोगों के बीच में जाना होगा। और अभी जो बात बोले 2024 में जो चुनाव और नास्तिकता और धर्म है, तो ये पूरा खेल उसी पर निर्भर करेगा। अभी हम लोग जाति जाति करके कुछ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उधर जाने से, लेकिन अभी जो राम मंदिर जो सामने खड़ा है, और जो गांव-गांव में अक्षत बांटा जा रहा है, आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद निर्माण का जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो गांव-गांव से ईंट वहाँ लोग भेज रहे थे। नहीं, तो गांव-गांव से ईंट जो जा रहा था, वो अभी वही हाल हो रहा है, अक्षत भेजा जा रहा है हर जगह गाँव में, घर-घर भेजा जा रहा है अक्षत। और लोगों को कहा जा रहा है कि आप वहाँ इन्वाइटेड हैं अक्षत के माध्यम से, अक्षत लेकर के आइए, खुद वहाँ अक्षत चढ़ाइए। तो लोग जाएंगे, उनके उनको जाने आने का पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, लोगों को फ्री। और ये चुनाव तक चलेगा। अभी 22 जनवरी से शुरू होगा, और ये राम मंदिर का दर्शन का प्रक्रिया ये चुनाव तक चलेगा, देखिएगा। और एक आदमी गांव से जाएगा तो आएगा यहाँ से 10 आदमी को प्रभावित करेगा, अरे वाह ऐसा देखिए तो मंदिर बनाया है, तो आपको भी देखना चाहिए। और जो लोग जाएंगे वहाँ, तो मैं समझता हूँ कि वो अपना जाति और जो यहाँ जो मैंने और भी दूसरी विचारधाराएँ हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से तो उतना परिपक्व नहीं है वो आदमी, सिर्फ वही धर्म और संस्कृति वाली बात है। तो वहाँ देख रहा है कि पुरुषोत्तम का इतना बड़ा मंदिर, और संस्थापक कौन, तो भाजपा, संस्थापक कौन, नरेंद्र मोदी। तो उनके तरफ आकर्षण बढ़ेगा, मेरा ये माने भय है। हम लोग भाई उनके खिलाफ लड़ने का, जैसे एक मेरा तो जीवन का मोटिव ही है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। तो लेकिन भय सता रहा है एक हमारे अंदर कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो एक लहर चलेगी, वो भाजपा को काफ़ी आगे ले जाएगी। और हम लोग इसमें ऐसे बयान देकर पिछड़ रहे हैं, हम लोग को इसमें और एग्रेसिव ढंग से लड़ना है। एग्रेसिव ढंग से लड़ना पड़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव में, और अपने तथ्यों को मजबूती से रखना पड़ेगा। ये कहना था प्रभात कुमार का, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, मेरे आपको दर्शक के समय को वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों को सही चीज़ जानकारी देने के लिए। धन्यवाद एक बार फिर से आपके सारे दर्शकों को, और आपको भी नव वर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए, और इतना समय देने के लिए अपने चैनल पर मुझे। शुक्रिया। ये थे हमारे आज के अतिथि प्रभात कुमार।
आरजेडी के वरिष्ठ नेता और किसान प्रकोष्ठ के महासचिव। इन्होंने बड़ी ही बारीकी से बताया है, सावधानी से भी बताया है और अपने नेताओं के बयान का बचाव भी किया है और उनको भी आगे बढ़ाया है और 24 लोकसभा चुनाव के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। इन्होंने कई चीज़ों को समेटते हुए जो चीज़ कहना चाह रहे थे वो ये था कि साइंस का टेम्परामेंट का जो संविधान ने हमें आदेश दिया है, संविधान ने जो दायित्व सौंपा है कि देश के हर नागरिक को वैज्ञानिक चेतना से लैस करना एक कर्तव्य होगा, उस कर्तव्य से इस वर्तमान सरकार च्युत हो रही है, हट रही है, दूर भाग रही है और जिस चीज़ से वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा शिक्षा से, उसको बंद कर रही है, उसके दरवाजे आम लोगों के लिए जाने से रोक रही है और उसको गुलामी की ओर जाने वाले रास्ते राम मंदिर की तरफ भेज रहे हैं। कहना ना होगा कि भगवान राम की आप तारीफ जो करें या जो भी करें, लेकिन राम प्रगति विरोधी आदमी थे। आज के दौर में राम नायक के तौर पर स्थापित नहीं हो सकते हैं क्योंकि राम का चरित्र स्त्री विरोधी, शूद्र विरोधी, शिक्षा विरोधी था और 24 का लोकसभा चुनाव भी संभवतः इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा, या आप राम की तरह शूद्र विरोधी हैं या नहीं हैं, क्या आप वैज्ञानिक चेतना के पक्षधर हैं या नहीं हैं, क्या आप शिक्षा के पक्षधर हैं या नहीं हैं, क्या आप संविधान के समर्थक हैं या नहीं हैं, क्या आप गांधी के हत्यारे के समर्थक हैं या गांधी के समर्थक हैं, इस पर लड़ा जाएगा। आप देखते रहिए हमारा चैनल समर भूमि और हमारे चैनल को अगर हमारी खबरें पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन विचारों पर अवश्य मंथन करें, विचार करें। नमस्कार।